नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल रखा है और दिल्ली कूच पर अड़े हैं। 101 किसानों का जत्था आज भी दिल्ली कूच के लिए चला, लेकिन सुरक्षा बलों ने शंभू बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने अपना पैदल मार्च स्थगित किया। एमएसपी पर कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर किसान कृषि मंत्री से बात करना चाहते हैं और इसलिए 13 फरवरी से बॉर्डर पर डटे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या दिल्ली कूच से ही समाधान निकल जाएगा? शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और कटीले तार लगे हुए हैं। पिछली बार भी किसानों ने आंदोलन किया था, लेकिन उसका राजनीतिकरण भी हो गया था। क्या इस बार भी वैसे ही हालात बनेंगे? क्योंकि कई किसान संगठन इस बार के आंदोलन में शामिल नहीं है। फिर चाहे संयुक्त किसान मोर्चा हो या फिर भारतीय किसान यूनियन, इस बार दोनों शामिल नहीं है। तो आज बात इसी मुद्दे पर की बात अभी बाकी है। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी। देखिए, जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा, सत्ता पक्ष और विरोधी दल हमें तो एक ही जैसे लगते हैं, सब राजनीति करते हैं। पूरी पार्टी सड़क पर उतरेगी और जनता के लिए संघर्ष, जो अत्याचार अन्याय ये सरकार कर रही है, उसका जवाब कांग्रेस देगी। अगर कोई भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के 350 से अधिक एमपी जो है वो किसान मजदूर चुनता, अगर वो पिछले 75 सालों से हमारी बात कर रहे होते तो ये दिन हमें देख लेना पड़ता। चलिए, बेहद खास मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। समाधान की आस किसान लगाए हैं, मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। क्या रास्ता निकलता है? चलिए, चर्चा हम इसी पर करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आर तिवारी जी है, बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं एसपी मित्तल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मित्तल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद हैं किसान नेता धर्मेंद्र अंचारा जी। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। किसानों का मुद्दा है। धर्मेंद्र जी, आपसे ही मैं शुरुआत करती हूँ। किसान जहां फरवरी से लगातार आंदोलनरत है, लगातार बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आज वो कूच करने जाते हैं, उन्हें रोका जाता है, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 2 अहम सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी जवाब। क्या किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है या एक बार फिर से किसानों का आंदोलन राजनीति का रंग लेता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि किसान भी एकजुट नहीं है, सभी संगठन एक साथ नहीं है इस आंदोलन पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी। जहाँ तक बात किसान संगठनों की है तो किसान संगठन सारे एक साथ हैं। जरूरी नहीं है कि किसान जो आम किसान है, जो खेत में काम कर रहा है, गांव डाणी में बैठा है, वो भी किसान इस किसान आंदोलन के साथ है और वो 100% साथ है। किसानों की समस्या जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, किसान क्या चाहते हैं ये समझ नहीं पाएंगे, जब तक ये हम सोचेंगे नहीं कि भाई ये किसान चाह क्या रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो महंगाई है जिस हिसाब से बढ़ रही है और जिस हिसाब से देश में बुरे हालात है रोजगार के, उस हिसाब से आज किसानों के सामने सरवाइव करने का प्रश्न है। किसान सरवाइव करने के लिए, अब जिंदा रहने के लिए, वर्तमान परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए एमएसपी चाहते हैं कि कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप एमआरपी मत दीजिए, हमें एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दीजिए, ताकि हम इस वर्तमान परिस्थितियों के अंदर अपने आप को जिंदा रख सकें। मेन बात यह है। और जहां तक सरकार का मामला है, किसान तो वही बात कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री रहते, वर्तमान के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि एमएसपी की गारंटी कानून बनाना जरूरी है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता वर्तमान जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। तो इन्होंने ये सिफारिश की थी कि एमएसपी को गारंटी कानून का असली जामा पहनाना चाहिए। मगर पता नहीं क्या हो जाता है, ये सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिशियन जो भी होते हैं, जब ये सत्ता में नहीं रहते हैं तब तो ये सिर्फ और सिर्फ अन्नदाता की माला जपते हैं कि अन्नदाता को ये मिलना चाहिए, अन्नदाता को वो मिलना चाहिए। और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो अन्नदाता ही इनका पहला दुश्मन दिखता है। अन्नदाता इनको पाकिस्तान से पहले अन्नदाता दिखता है। लेकिन अन्नदाता देश के लिए सबसे जरूरी है, ये हर कोई जानता है। हर कोई जानता है, वो किसी भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो। आपने कहा किसान एकजुट है, तो संयुक्त किसान मोर्चा या फिर भारतीय किसान यूनियन ये इस बार साथ क्यों नहीं आए? दूसरी अहम बात कि
10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, बॉर्डर पर मौजूद हैं, तो क्या किसी को कोई मतलब नहीं किसान बॉर्डर पर मौजूद हैं? आप लोग भी लगातार वहां पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं या अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अब कोई बातचीत क्या इस बीच में हुई, या फिर बातचीत या अपनी मांगों को सुनने के बाद भी कोई सहमति नहीं दे रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो रहे हैं किसान? मैम, समस्या सबसे बड़ी यह है कि सरकार अपने आप में मतलब स्वच्छंद हो चुकी है। इस पे कोई भी लगाम नहीं है सरकार पे। सरकार करती क्या है, जैसे विपक्ष वाले भी यदि कोई मुद्दा उठाते हैं तो उनको टारगेट कर देती है ईडी के जरिए या दूसरे माध्यमों के जरिए। किसानों की जहां तक हालात है, ये बात करने के लिए तो तैयार है ही नहीं ना। जब कहते थे कि एक कोल दूरी पे हैं, तो एक और दूरी उस वक्त भी बात नहीं हुई थी। सिर्फ इन्होंने आकर के घोषणा कर दी थी कि हमारी कोई वो तपस्या में कमी रह गई है, इसलिए हम वापस ले रहे हैं और इन मुद्दों पे एमएसपी गारंटी कानून देंगे। और जो शहीद हुए थे 750 किसान 13 महीने के आंदोलन के दौरान, उनको हम मुआवजा देंगे, उनके परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। वो भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ मैम, यही तो बात है, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, वापस आपका रुख करूंगी। तिवारी जी, विपक्ष में होने के नाते देखिए किसान भी एक बड़ा मुद्दा बनकर रह गया। चुनावों के दौरान किसान के हित की, एमएसपी की सभी बातें होती हैं, लेकिन किसान के इस आंदोलन में किसान के साथ कितनी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं और क्यों समाधान नहीं निकल पा रहा है? सरकार से बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? देखो श्वेता, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो विश्व गुरु बन चुके हैं, वैसे बैसाखियों के सारे लातो दिया किसानों ने, 400 पार वाले को 240 पे टिका दिया, लेकिन उनकी डिक्शनरी में किसान और कांग्रेस देशद्रोही हैं, किसान और कांग्रेस आतंकवादी हैं। आप कल्पना करो, 750 किसानों ने अपना बलिदान दिया उन काले कानून के खिलाफ जो देश के प्रधानमंत्री 3 काले कानून ला रहे थे। 750 किसानों को अपनी जान देनी पड़ी, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, तूफान में, वो वहां बॉर्डर पर मारे गए। और अंततोगत्वा भारत के प्रधानमंत्री जी को वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। किसानों की जीत तो वहां हुई थी। ये बात धर्मेंद्र भाई अभी कह रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी साहब, आपने मनमोहन सिंह जी की सरकार में कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए। और बड़ा दिल देखो आप मनमोहन सिंह जी का, उन्होंने उन्हीं मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक कमेटी बना दी कि आइए और आप सुझाव दीजिए, हम ऐसा करेंगे। 2014 में अब की बार नहीं सहेंगे महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार, क्या क्या नारे नहीं दिए। और वही मोदी जी आज किसानों को कह रहे थे ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये देशद्रोही है। और 750 किसान जो बलिदान काय पे चले गए, वो केवल अपना हक ही तो मांग रहे थे कि हमारी उपज का हमें उचित मूल्य दे दो। आज किसान का बेटा क्या आईएएस बन सकता है? किसान गन्ना बोता है, लेकिन किसान बाजरा बोता है। से इस मुद्दे को उठाया विपक्ष ने। अरे सवाल है कि जब आप पूरे देश में, वो किसान भी शामिल है। मैं धर्मेंद्र भाई से क्षमा चाहता हूं, एक बात कहता हूं, जब लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो अयोध्या काशी याद आ जाती है आप लोगों को भी। आपको महंगाई नहीं आती, आपको लगता है ये मस्जिद और मंदिर में जब किसान भी बढ़ जाएगा तो फिर ये वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। गलती तो हमारी है। हम लोग अयोध्या को देखते हैं, बाबरी मस्जिद क्योंकि ठीक है, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा के परिणाम आने के बाद ये कहा गया कि किसान की कोई नाराजगी केंद्र सरकार से नहीं है, किसान का साथ मिला, इसलिए हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी। बहरहाल बीजेपी प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करूंगी। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर जी, किसान जो पिछले 10 महीने से आंदोलनरत है, लगातार बॉर्डर पर मौजूद है, उम्मीद सिर्फ केंद्र सरकार से, लेकिन क्या वजह है कि कोई बात नहीं हो पा रही है, कोई समाधान नहीं निकल पा रहे हैं, मांगों पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही है? किसान की नजर में केंद्र सरकार अगर विलन बन जाएगी तो फिर किसानों का हित कौन देखेगा? रत्नाकर जी, मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं किसान के मुद्दे पे अपनी बात रखना शुरू कर रहा हूं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह किसानों के हित के लिए दृढ़ संकल्प है, और किसान जो इस देश के अन्नदाता हैं, उनकी हर मांगों को
मद्देनजर रखते हुए जो भी जायज मांग है वो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूरा करेगी। आपने देखा कि किस तरह से अभी संसद सत्र जो चल रहा था राज्यसभा में, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किस तरह से कहा कि जो भी मांगे हैं किसानों की एमएसपी को लेकर वो सारी मांगे को पूरी की जाए। और मैं आपको अवगत करा दूं, ये आरोप, झूठा अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो 2019 से ही प्रमुख फसलों पे गेहूं, ज्वार, धान, सोयाबीन जैसी फसलों पे भारतीय जनता पार्टी किसानों को लागत मूल्य के 50% अधिक एमएसपी देने का काम कर रही है। और जो एमएसपी दिया जा रहा था पूर्ववत में यूपीए सरकार में, उस एमएसपी से दोगुना एमएसपी जो है भारतीय जनता पार्टी आज के परिदृश्य में वो देने का ये जो काम किसान आंदोलनरत तो हैं, जो बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं जी कि किसानों की मांगे जो हैं, किसान सभी फसलों पे एमएसपी की मांग कर रहे थे, वो कृषि मंत्री ने पूरा कर दिया। वो कहा कि हम जो है सारी फसलों पे एमएसपी देंगे। लेकिन अगर यह कांग्रेस बैक से अगर कहीं से सपोर्ट कर रही है, कहीं से भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो अस्थिर करने के मंशा रखे हुए हैं लोग, जो उस आंदोलन को हवा देने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। भाई, किसान को वादा किया था देश के प्रधानमंत्री ने, आपकी आय दुगनी कर दूंगा। ये नरेंद्र मोदी जी का 2014 का वादा है कि आपकी आय दुगनी कर दूंगा। अरे हमारे राजस्थान में किसान को मोटा अनाज का एमएसपी खरीद नहीं हो रही है, बाजरे की खरीद नहीं कर रही है बजरंग सरकार। चलिए ठीक है, तिवारी जी एक सेकेंड। रत्नाकर जी ने अपनी बात रखी। रत्नाकर जी ने जो कहा, धर्मेंद्र जी, मैं उसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन क्योंकि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी लगातार बने हुए हैं, पहले उनका रुख करती हूँ। मित्तल साहब, जब आंदोलन किसानों का हुआ था तब भी हमने बातचीत की, कृषि कानून वापस लिया गया, एमएसपी की मांग को लेकर लगातार किसान अड़े हुए हैं। लेकिन इन 10 महीनों की बात करें, आज भी कूच करने की कोशिश की गई, किसानों का कहना है कि कुछ किसान घायल भी हुए। ये सब स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। कहां पर पेच फंस रहा है कि बात नहीं हो पा रही है, आमने सामने बातचीत नहीं हो पा रही है, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है? क्या ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा? क्या ऐसे ही सरकार से बातचीत नहीं हो पाएगी? ये कितना और खिंचेगा? देखिए श्वेता, मैं आपके दर्शकों को अभी ये बताना चाहता हूं कि जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है भागीरथ चौधरी, उन्होंने ये प्रस्ताव किया था कि हम किसानों से वार्ता करने को तैयार हैं। उसके जवाब में अभी क्या नाम से जो सूचना आई है उसमें यह है कि किसान उस पर सहमत हो गए और ये कहा गया है कि रविवार को किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली जाएगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि कल जो वार्ता होगी उसमें इसका कोई समाधान निकलेगा। और किसानों ने साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि कल यदि वार्ता सफल नहीं होती है तो फिर हम 8 दिसंबर को कूच करेंगे। यानी जो आज जो कूच करने का था, जो कल जो 7 दिसंबर को जो कूच करने का था, वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। देखिए, ये एक अच्छी बात है। लोकतंत्र के अंदर यदि विचार विमर्श कर कोई परिणाम निकलता है, ये होना भी चाहिए। और मैं क्या नाम से जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं समूह बॉर्डर पर, उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि उन्होंने वार्ता में शामिल होने की अपनी बात पर सहमति दे दी। देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है तो आम लोगों को दिक्कत होती है। हम देख रहे हैं कि ये भी क्या नाम समूह बॉर्डर पर भी पिछले फरवरी से जिस तरीके से जाम हो रखा है, दिल्ली के लोगों को लगातार परेशानी हो रही है, हरियाणा के लोगों को परेशानी हो रही है। श्वेता, आज भी जिस तरीके से क्या नाम से हमने देखा कि एक बार तो हिंसक स्थितियां हो गई थी, जिस तरीके से केमिकल स्प्रे छिड़का गया, यह भी लोकतंत्र में एक अच्छी बात नहीं है। देखिए, अंबाला और हरियाणा के कई क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आप देखो, जब भी आप इंटरनेट बंद करते हैं तो आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि क्या नाम से कल जो वार्ता होगी उसके सकारात्मक परिणाम होंगे। श्रोता, इसके साथ ही मैं आज जो राज्यसभा में जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में जरूर आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए, आज कांग्रेस जो है वो लगातार ये बात मांग कर रही है कि क्या नाम से किसानों को जो लागत का 50% से अधिक दिया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने आज जो राज्यसभा में जो बात कही उसमें यह कहा कि जब यूपीए की सरकार थी, देखिए उन्होंने कई मंत्री कृषि मंत्रियों के नाम गिनाए, एक क्या नाम से शरद पवार साहब का भी गिनाया और मंत्रियों के नाम गिनाए। उन्होंने कहा कि ऑथेंटिक रूप से तब ये कहा गया था कि जो यूपीए सरकार है वो किसानों की जो उपज का जो लागत है उसका 50% अधिक
लाभ का एमएसपी निर्धारित नहीं कर सकती है। और राज्यसभा के सभापति ने यह कहा कि क्या आप ये बात ऑथेंटिक रूप से कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूं, और उन्होंने वो दस्तावेज आज सदन पे भी रखे। तो कांग्रेस जो ये कह रही है कि हमने ये कहा था, हमने वो कहा था, लेकिन आज राज्यसभा की कार्रवाई को कांग्रेस को समझना चाहिए कि वो दस्तावेज रखे गए। ठीक है। अब सवाल आता है कि जो एक बात और जो आज महत्वपूर्ण की गई वो ये कहा गया कि जो यूपी जो जी श्वेता एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए जो आज एक क्या नाम से कृषि मंत्री ने जो बात कही वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि 2004 से लेके 2014 के बीच में एमएसपी पर जो भुगतान किया गया उसकी कीमत 7 लाख करोड़ रुपए थी, और 14 से लेके 24 तक के बीच में जो भुगतान किया गया वो 20 लाख करोड़ का किया गया। बिल्कुल। लेकिन कुछ आप ही की इस बात पर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे। तिवारी जी, कांग्रेस पर भी सवाल है। कांग्रेस आज बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में थी, सरकार में थी, तब भी किसानों से गंभीरता नहीं लिया। चाहता हूं 2014 से 2024 की बात कर रहे हैं। अगर हमने गलतियां की तो हम तो सजा भुगत रहे ना। अरे तभी तो हम यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हम भी मोदी जी की जगह बैठते। आप 2004 की बात क्यों कर रहे हो? वादा किसने किया डबल इनकम करने का? भारत के किसानों का आतंकवादी किसने कहा? भारत के किसानों को गद्दार किसने कहा? अरे दिल्ली भारत की राजधानी है, वहां किसान को जाने के लिए आपने 5-5 फीट के कीले आपने लगा दिए, उनके ऊपर बौछार की पानी की लाठियां बरसाई। आज भी मेरे 101 किसान ही तो जाना चाहता था दिल्ली में। किसानों का आज फैसला था, हमारे एक जत्थे से बात कर लो। एक तरफ आप कह रहे हो लोकशाही में बात के अलावा आपका विवाद शांत नहीं हो सकता। जब आपको मालूम था केंद्र की खुफिया पुलिस नहीं है कि उनको मालूम था किसान आ रहे हैं, तो आप बातचीत के लिए बुला लो। नहीं, पहले अब तो बात हो रही है ना, अब तो बात होगी, हटा दिया, अब तो बात होगी, कृषि मंत्री को बुला लिया। चलिए धर्मेंद्र जी सब अपने अपने स्तर पर बात कर रहे हैं। एक मिनट एसपी मित्तल जी, एक मिनट तिवारी जी, धर्मेंद्र जी सब अपने अपने स्तर पर बात कर रहे हैं। किसानों के हक की भी बात हो रही है और किसानों की मांगों का समाधान भी नहीं हो रहा है। मैम हक की बात हो कहाँ रही है? किसान सिर्फ एमएसपी की मांग कर रहा है। जो महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो एमएसपी है। इसके बावजूद सरकार बात करने के लिए भी तो तैयार नहीं है ना। जब भी मित्तल साहब ने कहा कि भागीरी जी कह रहे हैं कि बात करेंगे, तो रोका किसने है? जब ये 101 किसान आ रहे थे, सिर्फ 101 किसान, आपकी पुलिस फोर्स के सामने क्या मायने रखते हैं? क्यों नहीं जाने दिया दिल्ली? क्यों ये लाहौर हो गया क्या दिल्ली, या बॉर्डर है? भाई भारत का किसान कोई आतंकवादी है क्या जो उनको दिल्ली नहीं जाएगा? तो वो जाएगा कहां अपनी बात रखने के लिए? लेकिन अब तो बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा किसानों का। उम्मीद कितनी की जाए कि बात बन जाएगी, क्योंकि किसान अपना काम, अपने खेत, अपना जो रोजी रोटी है सब छोड़कर आंदोलन के लिए बैठा है। परिवार पूरा उससे प्रभावित होता है। इस तरह के प्रदर्शन से आम जन भी परेशान होता है। मैम मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि समाधान करने वाले किसी भी बहाने की समाधान चाहने वालों को किसी बहाने की जरूरत नहीं होती। यदि ये समाधान चाहते तो आज किसान 13 महीने पहले सड़कों पर रहे और 750 किसान शहीद हो गए। ये समाधान क्यों नहीं चाहेगी सरकार? क्यों नहीं चाहेगी कि किसान खुश रहे, किसान सरकार के साथ रहे और खुशहाली से वो काम करे? क्यों नहीं चाहेगी कोई इस बात की गारंटी तो सरकार ही दे सकती है। क्योंकि वो अडानी अंबानी जैसे या बड़े पूंजीपतियों के 15-15 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर देती है, और किसानों का एक एमएसपी में कितना खर्च होने वाला है? साहब, इसी पर एक कमेंट चाहूंगी, किसान के जहन में अगर यही बातें आ रही हैं तो कैसे केंद्र सरकार से बातचीत हो पाएगी? देखिए श्वेता, मैंने कहा भी कि जैसे जिस तरीके से आज भी शंभू बॉर्डर पर केमिकल स्प्रे किया गया, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। लोकतंत्र पे किसानों पर कोई क्या नाम से जाति नहीं होनी चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है और किसान की वजह से ही देश में किसान खुशहाल होगा तो देश में खुशहाली होगी। लेकिन हमको सरकार के प्रयासों को भी देखना चाहिए कि सरकार ने इस बात के प्रयास किए हैं कि जो एमएसपी है, जो लागत है, उस जो एमएसपी का निर्धारण है वो लागत का 50% अधिक हो। सरकार ने ये अपना वायदा पूरा किया है, इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि पिछले जो 10 साल था यूपीए की सरकार, ठीक है, लेकिन किसान इसे नहीं मान रहे हैं। पिछले 10 साल है उसमें 20 लाख करोड़। मित्तल साहब यदि पूरा कर देती सरकार तो किसानों को कौन सा शौक है जो अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, अपनी आमदन खेत किसानी को छोड़ करके वहां रोड पे पड़े हैं?
ये स्वामीनाथन जो आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर स्वामीनाथन जी, उनको ये भारत रत्न देते हैं। इनमें यदि तनिक भी सरकार में शर्म और थोड़ी बहुत भी यदि दया है तो किसानों को रोड पे क्यों पटक रखा है? किसानों ने थोड़ी रोक रखा है। किसान तो दिल्ली आना चाहते हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। आज जितनी भी जो परेशानी हो रही है वो सरकार के रवैये से हो रही है ना। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि सरकार हल निकालना चाहती ही नहीं। यदि सरकार हल निकालना चाहती तो किसान आज रोडों पे नहीं होते, खेत में होते। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछली बार भी किसान आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रयास किए थे और कहा था कि हम आपसे बात कर लेंगे। आज तक किसान के किसी भी साथी को आपने बुलाया नहीं। अरे जब अडानी आपके साथ में तो आपको किसान की क्या जरूरत है? जब आप शमशान और कब्रिस्तान में देश की जनता को बांट देंगे तो जीत करके जाना ही तो है। 80 और 20 का खेल खेलोगे तो आपको किसान की क्या चिंता है? अब क्योंकि वार्ता का इंतजार है, वार्ता में रास्ता निकलेगा। मित्तल साहब एक फाइनल कमेंट, वक्त खत्म हो गया है। मित्तल साहब एक फाइनल कमेंट, कितनी उम्मीद की जाए वार्ता में आमने सामने है? क्योंकि सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है कि किसान अपने खेतों में पहुंचे वापस सड़क से। श्वेता, बिल्कुल जिस तरीके से आज क्या नाम से कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने जो बात रखी है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कल जो वार्ता होगी उसमें कोई सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बैरिकेटिंग, कटीले तार, बहुत कुछ है जो किसान ने झेला, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। बात यही कही जा रही कि समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा। हो सकता है पूरी मांगे नहीं मानी जा सकती हो, लेकिन टेबल पर ही रास्ता निकलता है और ऐसे में बातचीत का दौर होना चाहिए। हालांकि अच्छी खबर है, जिस तरह से किसानों ने आज कूच को निष्कासित किया और यहाँ पर 8 तारीख की बात कही जा रही। क्यों? क्योंकि कल वार्ता होगी, कल कृषि मंत्री से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल जाएगा। बातचीत हो, रास्ता निकले, समाधान निकलना जरूरी, क्योंकि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं निकल सकता। और जब देश के अन्नदाता की बात हो तो इसे हर किसी को गंभीरता से लेना चाहिए, केंद्र सरकार को भी। हालांकि कोशिशें की जा रही, केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें कही जाती है, लेकिन ये कोशिशें कब तक मुकम्मल होती हैं इसका इंतजार जरूर है। उम्मीद है कि कल की वार्ता में रास्ता निकल जाए और किसान बॉर्डर से अपने घर, अपने खेत पहुंच सके वक्त रहते। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।